हाय एवरीवन। सो आज हम स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे जर्नी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में कि किस तरह से मैंने अपना पहला स्टॉक लिया था, मैंने क्या गलतियां की थी, क्या मिस्टेक की थी कि जो अब मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो भी हो, कुछ जो नए हैं, जो पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में जान रहे हैं, सो मैं चाहता हूँ कि कहीं वो भी वो गलतियाँ ना करें। सो मैंने जब भी फर्स्ट स्टॉक लिया था वो वोडाफोन आइडिया का था। सो वोडाफोन आइडिया का सिंपली पूरा डाउन चला गया था, तो मैंने सिंपली ये सोच कर लिया था कि इसका लाइफ टाइम हाई क्या है, अगर वापस से यह जाता है तो मैं वहाँ पे उसको सेल कर दूंगा। सो ना तो उसका लाइफ टाइम हाई कभी आया, वो स्टॉक सेम ही रहा। मैंने 4 रुपये में तकरीबन लिया था, 6 साढ़े 6 रुपये में निकल गया। और कई ऐसे सारे स्टॉक्स है जो मैं उसको पेनी स्टॉक की तरह देखता था, पूरा पेनी स्टॉक ढूंढता था कि 1 रुपये का शेयर ले लूँ, 2 रुपये का शेयर ले लूँ, 5 6 रुपये का ले लूँ। सो वो पूरी साइकोलॉजी है, लेकिन आपको देखना है परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपके इन्वेस्टेड मनी पे। सो हम जनरली क्या करते हैं, 90% लोग वही सोचते हैं कि ये 5,000 का शेयर है, ये 6,000 का सिंगल शेयर है, तो एक ही शेयर में कैसे लूँ, उसकी जगह 6,000 के 50 या 60 शेयर ले लेता हूँ। तो वो जनरली गलत है, क्योंकि वो कंपनी जब नीचे आई है माइक्रो कैप या फिर वो पेनी शेयर बना है, तो उसके बिजनेस में कुछ नहीं है, कुछ तो फंडामेंटल लोचा है, इसलिए वो पेनी आ गई है। और जो बड़ी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस, स्टॉक प्राइस और मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका बड़ा है, तो उसका मतलब कि वो ग्रेट बिजनेस है, कुछ तो रीजंस है, जो उसका मैनेजमेंट अच्छा है, पूरा नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो सीधा बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है और सेल्स भी लगातार ग्रो हो रही है और उतना मार्जिन भी बनाए रखे है। सो आप ये गलती मत करना। दूसरा गलती जो करते हैं कि किसी के बाय और सेलिंग पे रिकमेंडेशन के लिए ले लिए, या फिर किसी को पूछ लिया, किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख लिया, तो ये मत कीजिए। अपना खुद का रिसर्च, अपना खुद का एक व्यू, अपना खुद का एक थियरी बनाइए कि क्या लगता है, और अपना ट्रैक रिकॉर्ड पूरा लिखिए, पूरा एक्सेल शीट मेंटेन कीजिए, पूरा एक जर्नल मेंटेन कीजिए और वहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है पर्टिकुलर। और उसके बाद अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए कि मैंने कितने डिसीजन लिए। लास्ट में तो वही है कि आप कितने डिसीजन लेते हो, उसमें कितने सही होते हैं। क्योंकि जब आप 10 डिसीजन लेते हो और 10 में से 6 या 7 डिसीजन सही होते हैं, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही रहोगे। सो लास्ट अल्टीमेट बात तो वही है कि आप ट्रेडिंग में क्या करना चाहते हो। सो तीसरा मिस्टेक जो करते हैं कि रिसर्च बाद में करते हैं, पहले स्टॉक ले लेते हैं। कि जब आपने पहले स्टॉक ले लिया और वो स्टॉक आपके लेने के बाद जब डाउन हो गया, तब हम रिसर्च शुरू करते हैं कि क्या हुआ, इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, क्वार्टरली रिजल्ट देखना चालू करते हैं, बैलेंस शीट देखना चालू करते हैं, पूरा उसका ग्राफ देखना चालू करते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं। सो ये करने की बजाय आप पहले ही क्यों ना इन चीज़ों को कर ले, आप पहले सब चीज़ों को देखें, पूरा बैलेंस शीट पढ़ो, पूरा साइकोलॉजी पढ़ो, पूरा स्टॉक का पास्ट मोमेंट देखो, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि कितना उसने लाइफ टाइम हाई बनाया है, क्या पास्ट परफॉर्मेंस दिया है, क्या रीज़न से अभी गिरा है, तो क्या गिरा है, क्यों गिरा है, और अभी आगे जाएगा तो कौन कौन से ऐसे रीज़न हो गए कि जिसकी वजह से आगे जाएगा। तो वो पूरा व्यू बनाइए और उसके बाद अपना पूरा थीसिस, उसके बाद उसके ऊपर अपना बेट लीजिए। और जनरली जो तीसरी बात हम कि पैसा आपको अपना खुद का लगाना है। जनरली हम जब घर बाय करते हैं तो पूरा डीप रिसर्च करते हैं कि कौन सा एरिया है, कितना कारपेट एरिया है, कितनी लोन पड़ेगी, पूरा हम ब्रोशर देखते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना कंप्लीटली गली गली बाजार में घूमते हैं, कौन कौन सी नई स्कीम अवेलेबल है। सो पूरा हम कंप्लीट रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम जब घर में जाते हैं तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन शेयर बाजार में आपको कुछ ना देखना है, सीधा किसी ने बता दिया और यहाँ सीधे दूसरे दिन ही आपको पैसा डबल करना है, तो ये तो होने वाला नहीं है। अगर आप घर लेते हो, इवन आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, छोटा प्रोडक्ट लेते हो, तो उसका भी आप रिव्यू देखते हो अमेजोन में जाके या फ्लिपकार्ट में जाके कि क्या रिव्यू है। तो शेयर के बारे में आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? जब शेयर लेना है तब आपको किसी का रिव्यू नहीं चाहिए होता है, आप ऐसे ही सीधा बाय कर लेते हो। तो ऐसा तो ये सब उल्टी साइकोलॉजी, ऐसा नहीं होने वाला है। कि आप जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप कोई चीज़ बाय करते हो और वहाँ लेने के लिए आप पूरा उसका रिसर्च करते हो, सेम वे आप स्टॉक में ही करो, उसका पूरा रिसर्च करो और उसके बारे में जानो।